शाम का वक्त था। एक लेडी कांस्टेबल अपना काम खत्म करके घर जा रही थी। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है और वो फोन उठाती। अगले दिन पीजीआई के पास एक नाले में लड़की की लाश मिलती है। उसी समय लखनऊ पीजीआई थाने में विकास का फोन आता है। आखिर वो लेडी कांस्टेबल कौन थी? उस समय उसके फोन पे किसका फोन आया था और विकास लखनऊ थाने में फोन क्यों किया? ये कहानी है लखनऊ की, जहां पर एक लेडी कांस्टेबल को ही मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं इस सच्ची घटना से। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। ये कहानी शुरू होती है लखनऊ से। लखनऊ में अर्जुन नगर नाम का एक इलाका है। यहाँ एक रुचि नाम की महिला किराए पर एक कमरा ली हुई और वो वहीं रहती थी। हालांकि उसका पूरा परिवार इंदौर में रहता था। रुचि अपना काम खत्म करके घर जा रही, तभी उसके फोन पर एक फोन आता है। दूसरी तरफ उसकी भाभी थी। रुचि बोलती है, अभी मैं कैब में हूँ, घर जाके आपको फोन करती हूँ। और ये सुन के भाभी फोन रख देती। थोड़ी देर बाद भाभी फिर से फोन करती है और इस बार रुचि का फोन नहीं उठता। तो भाभी को लगता है शायद रुचि व्यस्त होगी, इसलिए फोन नहीं उठा रही। थोड़ी देर के बाद भाभी ने फिर से फोन किया और इस बार भी रुचि ने फोन नहीं उठाया। सोने से पहले भाभी एक बार फिर फोन करती है और इस बार भी रुचि का फोन नहीं उठता है। तो भाभी सोचती है शायद रुचि थक गई होगी और सो गई होगी, और ये सोचकर भाभी फोन करना बंद कर। रात बीत गई। 15 फरवरी 2019 की सुबह भाभी ने जब दोबारा से रुचि को फोन किया तो इस बार रुचि का फोन स्विच ऑफ आ रहा। भाभी को चिंता होने लगी और उन्होंने इस बार रुचि की सहेली को फोन किया, जो कि वो भी एक कांस्टेबल थी और लखनऊ हेडक्वार्टर में तैनात थी। रविवार की सुबह चुनाव की वजह से किसी की छुट्टी नहीं थी, तो सहेली ने भाभी से बताया कि आज छुट्टी नहीं है और रुचि अभी तक आई नहीं है। भाभी को और चिंता होने लगी और वो घबराने लगी। तो सहेली ने बोला कि आप परेशान मत होइए, मैं शाम को उसके घर जाकर उससे मिलती हूँ और फिर मैं आपकी बात कराती हूँ। शाम को जब सहेली की ड्यूटी खत्म हुई तो वो सीधे अर्जुन नगर पहुंची, जहाँ पर रुचि किराए पर रहती थी। जब वो वहाँ पहुंची तो वहाँ देखी उसने ताला लगा हुआ था। मकान मालिक से जब उसने पूछताछ की तो मकान मालिक ने बोला रुचि तो कल से आई नहीं, शायद वो अपने घर चली गई हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी रुचि की छुट्टी रहती है तो वो सीधा अपने घर चली जाती है, शायद वो अपने घर चली गई हो। और ये सुनते ही उसकी सहेली ने बोला ठीक है। अब सहेली को भी उसकी चिंता होने लगी थी। तभी उसने उसकी भाभी को फोन किया और उसकी भाभी से बताया कि रुचि यहाँ पर नहीं है, और मकान मालिक से पूछने पर मकान मालिक ने बोला कि शायद वो अपने घर गई हो। ये सुनते ही रुचि की भाभी बोलती है नहीं, अगर वो घर आती है तो पहले मुझे फोन करती है, पर अब मुझे चिंता हो रही है। और इसी के साथ रुचि की फैमिली परिवार इंदौर से लखनऊ के लिए निकल लेते हैं। अब रुचि का पूरा परिवार लखनऊ पहुंचा और उसे ढूंढने लगे। इसी दौरान रुचि की सहेली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला जिसमें रुचि की फोटो भी थी। उसने उस पोस्ट में लिखा कि अगर किसी को रुचि के बारे में जानकारी मिले तो वो संपर्क करें। लेकिन रुचि की सहेली ने उसकी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई थी, और इसी बीच पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा। रुचि कोई मामूली महिला नहीं, वो भी एक लेडी कांस्टेबल। लोगों को जब पता चला कि एक लेडी कांस्टेबल गायब है, पोस्ट तेजी से वायरल होने लगा और ये मामला सीधे सीनियर ऑफिसरों तक जा पहुंचा। जब उन्होंने उस पोस्ट को देखा तो वो बड़े नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत उस लेडी कांस्टेबल को बुलाया और उससे कहा कि ये तुमने क्या किया? एक लेडी कांस्टेबल गायब है, तुमने न तो रिपोर्ट दर्ज की, सीधा तुमने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। ऑफिसरों ने उसे सख्त चेतावनी दी और मामले की गंभीरता को समझने की हिदायत। इधर रुचि के परिवार ने तीसरे दिन पुलिस में उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। धीरे धीरे समय बीत रहा था। 20 फरवरी 2019 रुचि को गायब हुए लगभग 5 दिन हो गए। उस दिन लखनऊ पीजीआई के थाने में एक फोन आया और वो फोन करने वाला व्यक्ति विकास था। उसने बताया कि इस वक्त मैं पीजीआई इलाके से गुजर रहा था और मैंने नाले के पास एक लाश देखी। खबर मिलते ही पुलिस की एक टीम वहां जा पहुंची। पुलिस ने देखा कि वहां एक महिला की लाश पड़ी हुई। उन्होंने लाश को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लाश की पहचान नहीं हो पा रही और पुलिस वालों ने भी ज्यादा प्रयास नहीं किया। इधर रुचि गायब थी।
अब लगभग 10 दिन हो गए और उसके परिवार वाले एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काट रहे थे। उन्हें भी ये नहीं पता था कि एक लावारिस लाश मिली है। तभी एक हेड कांस्टेबल जो यूपी पुलिस में था और इत्तेफाक से वो रुचि के परिवार का एक परिचित था, जब उसने सुना कि रुचि गायब है तब उसने कहा 2 दिन पहले एक लड़की की लाश मिली है, आप एक बार उसे भी देख लें। और माता पिता का दिल धक से रह गया। उन्होंने फिर भी उस लाश को देखने का फैसला किया। हेड कांस्टेबल के कहने पर रुचि के माता पिता मुर्दा घर पहुंच गए। वहां जाकर जब उन्होंने लाश देखी तो उनकी चीखें बाहर निकल गई। वह लाश रुचि की ही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि रुचि की मौत गला घोटने से हुई, यानी यह एक मर्डर का मामला। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। मामला गंभीर हो गया था क्योंकि एक पुलिसकर्मी की हत्या की गुत्थी सुलझानी थी। अब पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। पुलिस ने लाश के साथ मिले कपड़े और फोन की जांच की। फोन की कॉल डिटेल में एक नंबर था जो पुलिस के लिए संदिग्ध था। उस नंबर से आखिरी कॉल किया गया। कॉल डिटेल से पता चला कि वह नंबर प्रतापगढ़ के तहसीलदार राकेश श्रीवास्तव का था। पुलिस ने तहसीलदार से पूछताछ करने का फैसला किया और लखनऊ की एक टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो गई। सुबह सुबह पुलिस की एक टीम तहसीलदार के सरकारी आवास पहुंची। पुलिस को शक हुआ कि कुछ छिपाया जा रहा है। थोड़ी शक्ति दिखाने पर तहसीलदार ने सच बोलने का फैसला किया। उसने पुलिस के सामने पूरी कहानी बताई। रुचि सिंह जो मेरठ के एक गांव के रहने वाली और उसके 2 भाई थे। 2019 में रुचि की ट्रेनिंग मुरादाबाद में हुई और वहीं उसकी मुलाकात नीरज से। नीरज भी एक कांस्टेबल था। दोनों में दोस्ती हो गई, फिर दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों ने शादी कर। रुचि और राकेश की दोस्ती हो गई और वो एक दूसरे से मिलने लगे। इसी बीच नीरज को शक होने लगा। उसने जब रुचि का फोन चेक किया तो फिर तहसीलदार की सारी सच्चाई पता चली। इसे घर में ही झगड़े शुरू हो गए और फिर रुचि ने नीरज से तलाक मांगा और तहसीलदार से मिलने लगी। तहसीलदार की पत्नी को भी उसके संबंधों का पता चल गया, इससे तहसीलदार पर घर में ही दबाव पड़ गया, जिसकी वजह से तहसीलदार रुचि से मिलना कम कर दिया और जिससे रुचि नाराज हुई। उसने तहसीलदार को धमकी दी कि अगर वो उससे शादी नहीं करता तो वह उसकी परिवार और पत्नी के सामने सब कुछ बता देगी। दबाव में आकर तहसीलदार ने सोचा कि अब रुचि को अपने रास्ते से हटा देना ही बेहतर हो। 12 फरवरी 2019 को तहसीलदार अपने दोस्त मानवर सिंह के साथ लखनऊ पहुंचा। उसके बाद रुचि की उन्होंने गला घोटकर हत्या कर दी और लाश को नाले में फेंक। तो दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है धोखा और लालच कभी भी सुख और शांति नहीं ला सकते। रिश्तों में विश्वास का टूटना हमेशा विनाशकारी होता है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे क्राइम पन्ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके बीच में ऐसे ही ढेरों सारी क्राइम स्टोरी लेकर आते रहते हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं अलविदा। मिलेंगे किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।